हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में की गई घोषणाएं डस्टबिन में चली जाती थी, लेकिन इसके विपरीत वर्ष 2014 से अब तक बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने हर संकल्प को पूरा करने की दिशा में ठोस कार्य किए हैं। वर्तमान सरकार घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को भिवानी के तोशाम में आयोजित उन्नत सिंचाई उत्सव 2026 को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल और स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ड्रिप इरिगेशन पर सिंचाई विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम को सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गांव सांगवान निवासी पर्वतारोही प्रवीण को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने रैली में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि तोशाम की यह धरती परिश्रम, त्याग और खेती किसानी की समृद्ध परंपरा की साक्षी रही है। उन्होंने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल और स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह को याद करते हुए हरियाणा के लिए किए गए कार्यों का जिक्र भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के बनने के समय ही विकास की नई इबारत लिखी थी। वे तोशाम लोहारू के बालू रेत की टीलों पर लहलहाती फसल देखना चाहते थे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 5 दशक पहले उस समय विश्व स्तर का लिफ्ट इरिगेशन कैनाल सिस्टम तैयार किया था। इसके परिणामस्वरूप इस रेतीले क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए पहली बार नहरी पानी पहुंचा और लोगों की किस्मत बदली। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने जो हमें लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है, वह हमारे लिए गर्व का विषय होने के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये जनादेश हमें ये याद दिलाता है कि हमें और अधिक समर्पण के साथ काम करना है और हर उस वादे को पूरा करना है जो हमने आपसे किया है। हम जो कहते हैं उसे करते भी हैं। इसका प्रमाण यह है कि हमने पिछले विधानसभा चुनावों के अपने संकल्प पत्र के 217 में से 60 वायदों को 1.5 साल में ही पूरा कर दिखाया है। यही नहीं, 157 वायदों पर काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नॉन-स्टॉप डबल इंजन सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को जमीन पर उतारकर दिखाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र और हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं और उन्हें पारदर्शिता के साथ लागू किया है। भिवानी क्षेत्र के विकास में भी किसी भी तरह की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। तोशाम हलके में किए गए कामकाज का ब्यौरा भी मुख्यमंत्री ने इस बीच जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तोशाम हलके के विकास को गति देने के लिए वर्तमान सरकार के 11.5 वर्षों के कार्यकाल में 283 सीएम अनाउंसमेंट हुई। इनमें से 258 का काम पूरा हो चुका है तथा शेष पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि आज अगर हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी मार्गदर्शन है। आज इस उन्नत किसान उत्सव रैली में उपस्थित इतनी भारी संख्या में मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, आज इतनी भारी संख्या में आप यहां आए हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, आज ऐसे महान व्यक्तित्व चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, आज उनकी पुण्यतिथि है। साथियों, हम सब जानते हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के बारे में, क्योंकि इस माटी में और आप लोगों के दिलों में जो चौधरी सुरेंद्र सिंह का स्थान है, साथियों, वो स्थान एक बहुत बड़ा स्थान आप लोगों के मन में है। साथियों, हम सब जानते हैं
कि उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि समाज और जनसेवा के लिए उनका जीवन समर्पित था। साथियों, जो लोगों के दुख दर्द को बहुत नजदीक से समझते थे, जानते थे, ऐसा महान व्यक्तित्व चौधरी सुरेंद्र सिंह जी थे। साथियों, उनका जीवन संघर्ष, सादगी और समर्पण की एक मिसाल उनका जीवन रहा है। साथियों, उन्होंने हमेशा सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर उन्होंने एक रास्ता दिखाया है। साथियों, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। साथियों, आज इस अवसर के ऊपर तौसाम की इस ऐतिहासिक भूमि पर आज यह उन्नत किसान उत्सव रैली हमारे अन्नदाताओं को समर्पित है। साथियों, यहां आए हुए मेरे किसान भाई, तौसाम की मेरी जनता और इतनी भारी संख्या, ये इसका परिणाम है कि आप सबके आशीर्वाद से नॉन स्टॉप ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने बनाई है। साथियों, मैं आप सबका दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं। ये आपकी ही तपस्या, आपका ही संघर्ष, जब लगातार नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है। साथियों, ये तौसाम की यह धरती, ये वो पवित्र भूमि है जो परिश्रम, त्याग और खेती किसानी की ये समृद्ध परंपरा रही है, उसकी साक्षी रही है। साथियों, यहाँ के किसानों ने पूरे देश का पेट भरने का काम किया है। इस धरती के पसीने में राष्ट्र निर्माण की खुशबू बसती है। साथियों, यह वह महान धरती है जिसने हमें पूर्व में इस प्रदेश के मुखिया के तौर पर स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा का, जिन्हें निर्माता कहा जाता है, ऐसे महान व्यक्तित्व देने का काम भी आपने किया है। इस अवसर पर मैं उन्हें भी सादर नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उन्होंने हरियाणा के बनने के समय ही विकास की एक नई इबारत लिखी। वे तौसाम लोहारू के इस बालू टीलों पर धान की लहलाती हुई फसल देखना चौधरी बंसीलाल जी चाहते थे। उनके इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए 5 दशक पहले, उस समय विश्व स्तर का लिफ्ट इरिगेशन कैनाल सिस्टम तैयार किया गया था। साथियों, इसके परिणाम स्वरूप इस रतीले क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए पहली बार नहरी पानी पहुंचा और मेरे किसान की किस्मत बदलने का काम ये उन्होंने किया है। साथियों, आज मैं जब इस मंच से
अन्नदाता को भी, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं और आपको यह विश्वास भी दिलाता हूं कि हमारी सरकार, क्योंकि श्रुति चौधरी जी इरिगेशन विभाग जो एक महत्वपूर्ण विभाग है उसको देख रही हैं, हम मिलकर के तो शाम के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, आपने जिस विश्वास के साथ हमें तीसरी बार हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया है, वह हमारे लिए गर्व का विषय होने के साथ एक बहुत बड़ी आपने जिम्मेवारी भी दी है। साथियों, यह जनादेश हमें याद दिलाता है कि हम अधिक समर्पण के साथ गति से हमें काम करना है और हमें उस वायदे को पूरा करना है जो हमने आपसे किया था। साथियों, ये जनादेश हमें ये प्रेरणा देता है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हम जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। इसी का परिणाम है साथियों, पिछले विधानसभा चुनाव के अपने संकल्प, जो 217 संकल्प हमने लिए थे, विधानसभा के चुनाव में लिए थे, उन 217 संकल्पों में से साथियों 60 संकल्पों को हमारी सरकार ने एक वर्ष में पूरा किया है और 157 संकल्पों पर प्रगति से साथियों काम चल रहा है। साथियों, आज अगर हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी, उनका मार्गदर्शन, विकसित भारत का संकल्प 2047 माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने जो रखा है, वह केवल एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन है। साथियों, यह ऐसा संकल्प है जिसने देश का हर नागरिक इसका भागीदार है। हम सब मिलकर विकसित हरियाणा के माध्यम से विकसित भारत के सपने को, संकल्प को साकार करने का हम आपके आशीर्वाद से गति से काम करेंगे। साथियों, हमारी सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए संकट में भारतीयों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। साथियों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो उन्होंने इस वैश्विक आपदा के अंदर भी, साथियों, जो पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उस समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जब पूरी दुनिया में इनके भाव ऊंचे हो रहे हैं, एक निर्णय लिया कि हम इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे। साथियों, 10 रुपए पेट्रोल पे कम किया, डीजल पे 0 किया, ताकि मेरे देश के नागरिकों को इसके ऊपर वित्तीय भार ना पड़े, उनके ऊपर ज्यादा दबाव ना पड़े। उस दबाव को कम करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कम किया है। साथियों, मैं कह रहा था कि जब कोई वैश्विक आपदा आती है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। चाहे कोरोना का कालखंड आया, आप सब ने देखा है, वो समय के अंदर जब वैक्सीन भी नहीं थी,
दवाई भी नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के लोगों के साथ खड़े थे और उन्होंने विश्व भर से जो देश के लोग हमारे वहां फंस गए थे, भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, चाहे अफगानिस्तान के अंदर वहां का जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध के समय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जब अब मिडिल ईस्ट के अंदर इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, उस समय के अंदर भी भारतीयों को बाहर से लाने का काम सुरक्षित नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, हमें उनके ऊपर गर्व है। परंतु साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, मुझे दुख होता है, मुझे दुख इस बात का होता है जब भारत के ऊपर वैश्विक संकट आ गया, हमारे विपक्ष के साथी, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये बीमारी में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं, आपदा में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। साथियों, सभी लोग जानते हैं कोरोना के अंदर वैश्विक संकट आया और अब वैश्विक आपदा, ये मिडिल ईस्ट के अंदर जो युद्ध चल रहा है, ये भारत का नहीं, पूरा विश्व इससे डिस्टर्ब है। परंतु आदरणीय मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हैं और विपक्ष की भूमिका आपके सामने है। किस प्रकार की भूमिका उनकी है। इस आपदा, इस बीमारी के अंदर भी वो लोग राजनीति को ढूंढ रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य इतनी इस वैश्विक आपदा के अंदर वो राजनीतिक रोटियां सेकना और ये बंद करे और जो गलत बयानबाजी और जनता के बीच में झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना का वो काम कर रहे हैं, उसको वो बंद करें।